नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य भवतां समक्षं समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम उत्तराखंड के संस्कृत साहित्य के अंतर्गत गंगा पुत्रावदानम काव्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम कवि के परिचय से आरंभ करेंगे। तो कवि का परिचय डॉक्टर निरंजन मिश्र जी की यह कृति है। पिता स्वर्गीय पंडित सुखदेव मिश्र जो व्यवसाय से किसान थे, माता भवानी देवी जो गृहिणी थी। जन्म स्थान की यदि बात करेंगे तो 2 जनवरी सन 1966 ईस्वी में बिहार के भागलपुर स्थित गांव भ्रमरपुर में इनका जन्म हुआ। शिक्षा आचार्य साहित्य से एमए संस्कृत और विद्यावारिधि अर्थात पीएचडी की उपाधि प्राप्त। कार्य आजीविका डॉक्टर निरंजन मिश्र जी दीर्घकाल से देवभूमि उत्तराखंड का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनकी पहली नौकरी धनबाद स्थित टुंडू के सेंट्रल हाई स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर थी। तत्पश्चात 1998 से उत्तराखंड में रहकर श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में सेवा प्रदान की और आज तो सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। कृतियों की बात करेंगे तो डॉक्टर निरंजन मिश्र जी ने अनेक काव्य कृतियों की रचना की है, जिनमें गंगा पुत्रावदानम, ग्रंथि वंदनम और केदार घाटी विधवा बबुआ आदि प्रमुख हैं। उनकी कृतियों का विवरण नीचे विस्तृत रूप से हम अभी जानेंगे। व्याख्यात्मक ग्रंथों में कुवलयानंद, नलचंपू प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग और नैषधीय चरितम तृतीय सर्ग, हर्षचरितम पंचम उच्छ्वास, मुद्रा राक्षसम और मदालसा चंपू जो अनुवादात्मक ग्रंथ हैं, उनमें आमोदत रंगणी मैथिली से संस्कृत में और चित्रलेखा जो हिंदी से संस्कृत में अनुवादात्मक ग्रंथ हैं। पद्यात्मक महाकाव्य व लघु काव्यों की यदि बात करें तो महाकाव्य गंगा पुत्रावदानम कालिदास पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत। इस काव्य के माध्यम से उन्हें अर्थात कालिदास पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ग्रंथि वंदनम ये लघु काव्य है। काव्यमाला काव्य संग्रह, काव्यकुंजम, ग्राम शतकम, प्रमत्त काव्यम, वंदे भारतम, अरण्य रोदनम, केदार घाटी विधवा बबुआ, रमणीयादपि रमणीयम कविता संग्रह, ये कुछ काव्य लघु काव्यों की श्रृंखला है। गद्यात्मक ग्रंथों की यदि बात करें तो मनोहर कथावली बाल कथा, दामिनी उपन्यासात्मक गद्य काव्यम ये गद्य काव्य हैं। गीति काव्य की यदि बात करें तो गीत वल्लरी और कुटज कुसुमम ये गीति काव्य हैं। केवल संस्कृत की ही नहीं, हिंदी की रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। हिंदी मौलिक रचनाएं अज्ञात प्रेयसी कविता संग्रह है, अनभूज पयेली मुक्तक छंद में यह लिखी हुई हैं। पद्यात्मक सत्यनारायण कथा यह भी हिंदी की मौलिक रचनाओं के अंतर्गत है। निबंधात्मक ग्रंथों की यदि बात करें तो काव्य प्रकाश भाग 1 से और 3 तक की रचना प्राप्त होती है। गंगा पुत्रावदानम महाकाव्य का आप सामान्य परिचय की ओर जाएंगे। यह कृति वर्ष 2013 में मातृसदन हरिद्वार से प्रकाशित हुई। इसमें कुल 23 सर्ग हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि गंगा पुत्रावदानम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो त्रयोविंशति सर्गाः सन्ति, 23 सर्ग इसमें हैं। इस महाकाव्य के नायक संत निगमानंद स्वामी जी हैं। कवि ने इस काव्य में स्वामी निगमानंद के बाल और यौवन, उनके प्रकृति प्रेम, मानव सेवा भावना तथा गंगा के प्रति आस्था का प्रभावी चित्रण किया है। यह उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश का भावपूर्ण वर्णन करते हुए गंगा पुत्र निगमानंद सरस्वती को समर्पित है। इसमें हरिद्वार में
गंगा नदी में रेत खनन के खिलाफ उनके 74 दिन का अनशन का वर्णन है। तो स्वामी निगमानंद जी इसके नायक माने जाते हैं और उन्हीं के जीवन पर यह महाकाव्य लिखा हुआ है। कुछ पुरस्कारों की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में गंगा पुत्रावदानम महाकाव्य के लिए भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किए गए। कालिदास पुरस्कार उज्जैन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृति ऐसा मानते हुए गंगा पुत्रावदानम महाकाव्य को प्रदान किया गया। ये कुछ पुरस्कार प्राप्त हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ इनकी कृति दामिनी उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। गंगा पुत्रावदानम एक आध्यात्मिक व पर्यावरण संघर्ष का सार की ओर हम चलते हैं थोड़ा, क्योंकि गंगा पुत्रावदानम जो रचना है इसका एक सार देखना बहुत आवश्यक है, इसलिए संक्षिप्त सार बनाया हुआ है उससे हम इस ग्रंथ से, कवि के जीवन से और जो नायक हैं उनके जीवन से परिचित होंगे। तो यह ग्रंथ मुख्य रूप से मातृसदन आश्रम हरिद्वार के संतों द्वारा गंगा और कुंभ क्षेत्र को बचाने के लिए किए गए लंबे संघर्ष और उनके आध्यात्मिक दर्शन को दर्शाता है। दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या रही है और दैवीय बनाम आसुरी शक्तियों के बीच क्या संघर्ष रहा है। ग्रंथ की शुरुआत सृष्टि की दो शक्तियों के वर्णन से होती है। पहली दैवीय शक्ति, यह सत्य और संतुलन स्थापित करती है। दूसरी आसुरी शक्ति, यह असत्य और अशांति फैलाती है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अपने तुच्छ भोगों के लिए पर्यावरण का दोहन करता है तो आंतरिक और बाह्य पर्यावरण दूषित हो जाता है, जिससे समाज का पतन होता है। इसी विकट परिस्थिति में सत्य और ब्रह्मचर्य के आधार पर सन 1994 में मातृसदन की स्थापना हुई। कहाँ हुई? तो हरिद्वार में हुई। यह हमें ध्यान रखना है कि मातृसदन कहाँ है, तो हरिद्वार में स्थित है। गंगा और कुंभ क्षेत्र की रक्षा का संकल्प लिया, उसकी यात्रा से भी हम परिचित होंगे। मातृसदन के पास ही गंगा की कोख से जो पत्थर निकालने वाले स्टोन क्रैशर और खनन माफिया वे क्या थे, सक्रिय थे। सन 1998 के महाकुंभ के समय कुंभ क्षेत्र को नष्ट करने की साजिश देख मातृसदन ने संकल्प लिया कि वे अपनी साधना के साथ साथ गंगा और कुंभ क्षेत्र की रक्षा भी करेंगे। तो मातृसदन की स्थापना गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, गंगा को बचाने के लिए और कुंभ क्षेत्र की रक्षा के लिए विशेष दिखाई देता है। प्रमुख पात्र इसमें स्वामी निगमानंद जी का योगदान। इस संघर्ष में स्वामी निगमानंद एक प्रखर पात्र के रूप में उभरते हैं। वे सत्य की खोज में भटकते हुए मातृसदन आए और वैदिक प्राणोपासना को आत्मसात किया। उनकी बौद्धिक क्षमता और क्रियाशीलता ने शासन प्रशासन को हिला दिया। एक सम्मेलन में जब उन्होंने खनन की विभीषिका पर बोलना चाहा तो माफिया के प्रभाव में उनसे माइक छीन लिया गया, क्योंकि जब उन्होंने खनन माफियों पर कुछ बोलना चाहा तो उस मंच से उनका माइक छीन लिया जाता है। अनशन और दमन का लंबा संघर्ष क्या है, उस यात्रा को जानना भी बहुत आवश्यक है। गंगा को खनन मुक्त करने के लिए विभिन्न संतों ने कई बार आमरण अनशन किए, जिनके दौरान प्रशासन ने क्रूरता बरती। ब्रह्मचारी दयानंद, इन्होंने कई बार अनशन किया। सन 2008 में 73 दिन, 2009 में 30 दिन पुलिस ने उन्हें सोते समय अगवा कर जेल में डाल दिया। ब्रह्मचारी यजनानंद दयानंद की गिरफ्तारी के बाद ये अनशन पर बैठे। पुलिस ने इनके मुंह पर पट्टी बांधकर इनका अपहरण किया। ब्रह्मचारी पूर्णानंद, इन्होंने 53 दिनों तक अनशन किया। दबाव और विजय
इन बलिदानों के कारण प्रशासन को झुकना पड़ा और 2011 से पहले कुंभ क्षेत्र को खनन से मुक्त करने के लिए सरकारी आदेश अर्थात जियो जारी हो जाता है। भ्रष्टाचार और माफिया का गठजोड़ क्या है? तो ग्रंथ में उल्लेख है कि यह लड़ाई केवल माफिया से नहीं बल्कि भ्रष्ट प्रशासन और कुछ स्वार्थी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि हिंदू संरक्षक कहलाने वाली संस्थाओं से भी थी। मातृसदन के संतों को मारने के लिए उन्हें जहर देने तक की भी साजिश की गई। तो हम अंतिम इसका निष्कर्ष की ओर आपको ले चलते हैं कि यह ग्रंथ बताता है कि किस प्रकार मुट्ठी भर संतों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अनशन और तप द्वारा गंगा के अस्तित्व और कुंभ क्षेत्र की पवित्रता को बचाने के लिए भ्रष्टाचार और माफिया के विरुद्ध एक भीषण संग्राम लड़ा। तो इस प्रकार के संत या इस प्रकार के समाज में जो क्रांतिकारी स्वभाव के या क्रांतिकारी विचार रखने वाले लोग होते हैं, उनका आगे आना बहुत आवश्यक होता है, तभी समाज का संरक्षण होता है या हमारे प्राचीन जो धरोहर हैं वे तभी ही संरक्षित रह सकती हैं। तो अब हम गंगा पुत्रावदानम सर्गानुसार वर्णन की ओर चलेंगे। एक संक्षिप्त वर्णन है। तो जो प्रथम सर्ग है इसमें उत्तरांचल वर्णन है, द्वितीय सर्ग है हरिद्वार वर्णन, तृतीय सर्ग में मातृसदन का वर्णन, चतुर्थ सर्ग मिथिला में बालक स्वरूपम के बालपन में व्यवहार, आवासीय विद्यालय में नामांकन, पंचम सर्ग में विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन और अपने मित्रों से आध्यात्म विषयक सामान्य बातें, मन ही मन योग्य गुरु के अन्वेषण की चिंता, ये पंचम सर्ग में वर्णन है। षष्ठ सर्ग में गुरु की खोज के क्रम में एक युवा सन्यासी से मुलाकात, उससे बातचीत, उस पर विश्वास उत्पन्न होना, विद्यालय का अवकाश और भ्रमण का अवसर देखकर उस सन्यासी के साथ प्रस्थान। सातवां सर्ग हरिद्वार पहुंचना, यहाँ गुरुदेव शिवानंद का दर्शन, गुरुदेव को देखते ही स्वरूपम का प्रसन्न होना, मन ही मन उन्हें गुरु मान लेना, गुरु का भी शिष्यत्व स्नेह, गुरु से वार्तालाप के बाद प्रकृति दर्शन, प्रकृति के दर्शन से अद्भुत आनंद की प्राप्ति, गुरु एवं उनके शिष्यों के साथ केदारनाथ का दर्शन, पुनः पुनः प्रकृति दर्शन की इच्छा, गुरुदेव के साथ सभी लोगों का बद्रीनाथ जाने की बातें सुनना, वहाँ जाने के विषय में विचार, क्योंकि घर त्याग कर नहीं आया था। आठवां सर्ग बद्रीनाथ के मार्गों का चित्रण, बद्रीनाथ का दर्शन, समस्त प्रकृति का अलौकिक दर्शन, लौटते समय उसी प्रकृति के साथ जीवन बिताने की बात सोचना। नौवां सर्ग स्वरूपम के घर पर स्वरूपम विषयक चिंता, विविध तरह की बातें, स्वरूपम के अन्वेषण का उपाय ढूंढना, स्वरूपम का घर पहुंचना, पिता के साथ बातचीत, अध्यात्म विषय पर झुकाव, अब घर पर ही रहकर पढ़ने का निर्णय, पूर्व विद्यालय जाकर प्रमाण पत्र लाने के लिए घर से प्रस्थान। 10वां सर्ग प्रमाण पत्र लेकर पुनः उस युवा सन्यासी को खोजकर उसके साथ व्रजधाम प्रस्थान, वहाँ गुरुदेव के साथ बातचीत, संन्यास धर्म ग्रहण से पूर्व ग्रह का पूर्ण परित्याग के लिए गुरुदेव का आदेश, मानसिक रूप से संसार का परित्याग होने पर संन्यास धर्म ग्रहण का औचित्य, ब्रजधाम से स्वरूपम का प्रस्थान। 11वां सर्ग स्वरूपम के पिता का देवघर तीर्थ जाना, घर पर एक घमंडी तांत्रिक से स्वरूपम की बातचीत, तांत्रिक के दंभ को देखकर स्वरूपम का मन विचलित होता है, आध्यात्मिक मार्ग से रोकने के लिए तांत्रिक का दंभ, स्वरूपम का गृह त्याग, इसका वर्णन एकादश सर्ग में है। 12वां सर्ग घर लौटकर पिता का
पुत्र को न देखने पर सामाजिकों के साथ बातचीत, विविध तर्क, पुत्र की खोज के लिए लोगों को यत्र तत्र प्रस्थान, स्वरूपम का ब्रजभूमि पहुंचना, स्वरूपम की खोज में किसी ग्रामीण का हरिद्वार में गुरु शिवानंद से मिलना और उनके उत्तर से संतुष्ट होना। 13वां सर्ग ब्रज में स्वरूपम का गृह परित्याग, पूर्ण संन्यास ग्रहण, स्वरूपम से निगमानंद हो जाना, लोकोपकार में निरत होना, गुरुदेव के अमृत वचनों के अनुसार स्वयं को समर्पित करना, गुरु का उपदेश ध्यान में प्राप्त वचनों की पूर्ति के लिए गुरुदेव का शिष्य समेत हरिद्वार प्रस्थान, यहाँ वाटिका में निवास, अपने गुणों से समाज में प्रचार, मनोनुकूल कार्य करने के लिए अपना आश्रम बनाने का विचार, भक्तों के सहयोग से मातृसदन आश्रम की स्थापना। तो अभी तक स्वरूपम के नाम से जिन्हें हम देख रहे थे, यहाँ से उन्हें हम निगमानंद की नाम से देखेंगे। 14वां सर्ग गंगा के मुख से गंगा की दशा का वर्णन। 15वां सर्ग समाज की दशा का अवलोकन, क्रैसर वालों के वाहनों के द्वारा गंगा की धारा की दुर्दशा दर्शन, पर्यावरण विषयक चिंता, गंगा की धारा में वाहनों के आवागमन रोकने के लिए प्रयास, अधिकारियों से निवेदन का प्रभाव न होने पर अनशन व्रत आरंभ, अनशन की सफलता, वाहनों के आवागमन पर सरकार द्वारा प्रतिबंध। 16वां सर्ग कुंभ मेले में किसी ग्रामीण द्वारा निगमानंद स्वरूपम का, जिन्हें हम स्वरूपम कह रहे थे, तो निगमानंद का देखा जाना, घर से पिता प्रकाश चंद्र का ग्रामीणों के साथ आना, निगमानंद से विविध विषयों पर वार्तालाप, निगमानंद के उत्तर को सुनकर पुनः वापस जाना। 17वां सर्ग स्वरूपम अर्थात निगमानंद के मामा का आना, यहाँ की सत्यता देखकर संतुष्ट होना, गंगा खनन पर विशेष चिंता, खनन रोकने के लिए अनशन व्रत, आश्रम पर अधिकारियों का बलात् आक्रमण, सभी आश्रम वासियों का गुरुदेव सहित जेल जाना, वहाँ गुरुदेव पर विष प्रयोग, पुनः वापस आना। 18वां सर्ग आश्रम का कर्तव्य, मोहर की मीमांसा, आमरण अनशन को अविच्छिन्न अनशन नाम देना, कुंभ क्षेत्र के विस्तार और समग्र कुंभ भूमि को खनन मुक्त करने के लिए सरकार से आग्रह करना, निवेदन नहीं सुनने पर अनशन आरंभ, अनशन के मध्य वैद्यों द्वारा गलत उपचार करना और खनन रोक पर विशिष्ट अधिकारी का आश्वासन। 19वां सर्ग सरकार के द्वारा कुंभ की सीमा कम करके खनन मुक्त करने की घोषणा, क्षेत्र विस्तार के लिए पुनः सप्रमाण सरकार से आग्रह नहीं मानने पर अनशन आरंभ होना, स्वामी दयानंद एवं स्वामी यजनानंद का क्रमशः पुलिस द्वारा बलात् अपहरण कर कारागार में डालना, वहां बलात् नाक द्वारा रस पिलाया जाना, प्रमाणाभाव में पुनः दोनों को वापस आश्रम भेज देना। तीसरे स्वामी का अनशन जारी रखना, कार्य में विलंब देखकर गुरुदेव का स्वयं अनशन आरंभ, आगे कुंभ मेला को देखते हुए अधिकारियों द्वारा कुंभ क्षेत्र के विस्तार का ऐतिहासिक निर्णय, अनशन समाप्ति, कुंभ बीतने के बाद पुनः खनन प्रारंभ, पूर्व आदेश पर न्यायालय का स्थगन आदेश पारित होना। 20वां सर्ग बार बार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे वादा खिलाफी को देखकर निगमानंद की मानसिक चिंता बढ़ना, प्रकृति की दशा को देखकर विशेष चिंतन करना, वैदिक कथनों पर आत्मचिंतन, अनीति के प्रसार के कारणों पर चिंतन। 21वां सर्ग श्री गुरुदेव द्वारा वैदिक तत्वों का विवेचन, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना के लिए उपायों का निर्देश, शिष्यों की मानसिक शुद्धि के साथ साथ आत्मबल का सुदृढ़ीकरण, निगमानंद का गंगा रक्षा के लिए मानसिक संकल्प लेना 21वें सर्ग में वर्णित है। 22वां सर्ग न्यायालय के विरोध में अनशन आरंभ,
न्यायालय का विरोध होने के कारण सरकार एवं पत्रकारों की उदासीनता, अनशन रूप युद्ध की भीषणता को जानकर यजनानंद को अनशन से उठाकर स्वामी निगमानंद का स्वयं अनशन व्रत आरंभ करना, अधिकारियों में खलबली मचना, स्वामी जी को आश्रम से उठाकर अस्पताल ले जाना, वहां गलत उपचार किया जाना, एक नर्स की विशेष भूमिका, स्वास्थ्य बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल ले जाया जाना, डॉक्टरों द्वारा आश्रम द्वारा नियुक्त परिचारक को साथ नहीं ले जाना, रास्ते में पुनः स्वामी जी के शरीर में जहर डाला जाना, देहरादून में विष का उपचार होना, बार बार स्वास्थ्य ठीक होना और बिगड़ना, चेतना शून्यावस्था, अंत में ब्रह्मलीन होना। अंतिम 23वें सर्ग में रात्रि में पोस्टमार्टम का पार्थिव शरीर का आश्रम आना, श्री गुरुदेव का पुनः शरीर परीक्षण के लिए निवेदन किया जाना, पत्रकारों का जमावड़ा, संपूर्ण दुनिया में इस खबर का प्रसारण, स्वरूपम के माता पिता आदि का पहुंचना, पार्थिव शरीर की मांग करना, परमादरणीय गुरुदेव पर गलत आरोप लगाना, विशेषज्ञों द्वारा पुनः पार्थिव शरीर का परीक्षण, भू समाधि। इसका वर्णन 23वें अंतिम सर्ग में है। अभी तक हमने सर्गों का विस्तृत वर्णन 23 सर्गों में क्रमशः कैसा वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, इसके विषय में हमने सुना। अब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होने वाले प्रश्नों की ओर चलेंगे कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी गंगापुत्रावदानम से संबंधित प्रश्न। तो सर्वप्रथम यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि गंगापुत्रावदानम महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो लेखक डॉक्टर निरंजन मिश्र जी हैं। कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ? तो 2 जनवरी सन 1966 ईस्वी को भागलपुर के भ्रमरपुर बिहार में उनका जन्म हुआ। गंगापुत्रावदानम कृति का प्रकार, तो संस्कृत में महाकाव्य है। प्रकाशन वर्ष 2013 में प्रकाशन हुआ और प्रकाशन जो स्थल है वह मातृसदन हरिद्वार है। गंगापुत्रावदानम में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 23 सर्ग इसमें है। गंगापुत्रावदानम में मुख्य रस कौन सा है? तो वीर रस है। शांत और करुण रस भी मिश्रित यहाँ दिखाई देते हैं। गंगापुत्रावदानम के नायक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्वामी निगमानंद सरस्वती जी इसके नायक हैं। गंगापुत्रावदानम काव्य समर्पित किसे समर्पित है? तो गंगापुत्र निगमानंद सरस्वती जी को समर्पित है। महाकाव्य के जो नायक भी हैं। गंगापुत्रावदानम की विषय वस्तु क्या है? तो गंगा संरक्षण आंदोलन, पर्यावरण बनाम भोगवादी सभ्यता, आध्यात्मिक संघर्ष और सत्याग्रह, कुंभ क्षेत्र को खनन मुक्त कराने का संघर्ष, संतों का तप, अनशन और बलिदान, यह इसकी विषय वस्तु है। अगर आपको सार संक्षेप में अगर बताना हो तो ये सार संक्षेप में ये गंगापुत्रावदानम की विषय वस्तु है। हरिद्वार मातृसदन की स्थापना कब हुई? तो सन 1994 में मातृसदन की स्थापना हुई। उपरोक्त संतों द्वारा 1998 महाकुंभ में खनन विरोध का संकल्प, गंगा में रेत व पत्थर खनन का विरोध किया गया। तो संतों द्वारा यहाँ जो मातृसदन के संत थे इनके द्वारा 1998 में महाकुंभ में खनन विरोध का संकल्प लिया गया और गंगा में रेत व पत्थर खनन का विरोध किया गया। गंगापुत्रावदानम काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तो सन 2017 में प्राप्त हुआ। इसी काव्य पर ये पूछा भी जा सकता है कि कौन से महाकाव्य पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो गंगापुत्रावदानम इसी काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ जो सन 2017 में प्राप्त हुआ। गंगापुत्रावदानम पर कालिदास पुरस्कार उज्जैन, गंगापुत्रावदानम पर ही कालिदास पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है जो उज्जैन से प्राप्त हुआ। मातृसदन के संतों द्वारा अनशन रूपी तप जो किया गया, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस संत ने कितने दिन अनशन किया? तो 74 दिन का आमरण अनशन गंगापुत्र स्वामी निगमानंद जी का रहा। इनके गुरु का नाम स्वामी शिवानंद था और इनके बचपन का नाम स्वरूपम था। 2008 में स्वामी निगमानंद जी ने
73 दिन का अनशन किया। अब इनके अनशन अलग अलग हैं, तो एक जो आमरण अनशन इन्होंने किया वह 74 दिन चला, लेकिन 2008 में इन्होंने 73 दिन का अनशन किया। 2009 में दयानंद स्वामी जी का 30 दिन का अनशन चला। ब्रह्मचारी यजनानंद का अनशन 23वें दिन पुलिस द्वारा अपहरण किया गया और ये अनशन उस दिन टूट गया। ब्रह्मचारी पूर्णानंद जी ने 53 दिन का अनशन किया। तो इस प्रकार का अनशन जो हमारे संतों के द्वारा खनन माफियों, भूमाफियों के लिए किया गया, यह अविस्मरणीय है। तो सर्ग विभाजन करेंगे तो सर्ग 1 से 3 क्रमशः उत्तरांचल, हरिद्वार और मातृसदन का वर्णन। सर्ग 4 से 13 में स्वरूपम से निगमानंद बनने की यात्रा का वर्णन है। सर्ग 14 से 19 में गंगा खनन विरोध, अनशन, संघर्ष का वर्णन किया गया है। और सर्ग 20 से 23वें में वैदिक चिंतन, अंतिम अनशन, ब्रह्मलीनता का वर्णन है। गंगा संरक्षण आंदोलन का साहित्यिक दस्तावेज गंगा पुत्रावदानम। गंगा संरक्षण आंदोलन का जो साहित्यिक दस्तावेज किसे कहा जाता है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि गंगा संरक्षण आंदोलन का साहित्यिक दस्तावेज किस ग्रंथ को माना जाता है, कौन से महाकाव्य को माना जाता है, तो ये गंगा पुत्रावदानम को ही साहित्यिक दस्तावेज इसका माना जाता है। विशिष्ट जो इसके सर्ग हैं, 14वें सर्ग में गंगा विलाप या गंगा के मुख से उनकी व्यथा का वर्णन, जो काव्य का अत्यंत भावुक अंश है। अविच्छिन्न अनशन, काव्य में आमरण अनशन को अविच्छिन्न अनशन के नाम से जाना जाता है, जो सर्ग 18 में है। उपलब्धि, इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही 2011 में कुंभ क्षेत्र को खनन मुक्त घोषित करने का सरकारी आदेश, जिसे हम जीओ कहते हैं, वो जारी हो गया और 2011 में स्वामी जी ने भी अंतिम सांस ली। वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा विरमामि। नमो नमः।